नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। अध्याय 1, संचार का महत्व। जीवन के हर क्षेत्र में अच्छा संचार, कम्युनिकेशन सबसे जरूरी है। यह सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं है, बल्कि सुनना और समझाना भी इसमें शामिल है। उदाहरण, नौकरी के इंटरव्यू में सिर्फ आपका ज्ञान ही नहीं, बल्कि बोलने और समझाने का तरीका भी आपको सफल बनाता है। अध्याय 2, संचार के प्रकार। मौखिक वर्बल, बोलकर बात करना। अमौखिक नॉन वर्बल, इशारे, चेहरे के भाव, शरीर की भाषा। लिखित, रिटन, चिट्ठी, ईमेल, नोट्स। दृश्यात्मक, विजुअल, चित्र, चार्ट, वीडियो। उदाहरण, कक्षा में शिक्षक पढ़ाते हैं, मौखिक हाथ से इशारे करते हैं, अमौखिक नोट्स लिखते हैं, लिखित और पीपीटी दिखाते हैं, दृश्यात्मक। अध्याय 3, सुनने की कला, लिसनिंग स्किल्स। एक अच्छा श्रोता, लिसनर होना भी संचार का हिस्सा है। ध्यान से सुनने पर सामने वाला आपसे जुड़ाव महसूस करता है। उदाहरण, दोस्त अगर आपको अपनी परेशानी बता रहा है और आप मोबाइल चलाते रहते हैं तो उसे बुरा लगेगा, लेकिन ध्यान से सुनोगे तो उसका भरोसा बढ़ेगा। अध्याय 4, शरीर की भाषा, बॉडी लैंग्वेज। आपकी आंखों का संपर्क, चेहरे की मुस्कान और हाथों की हरकत सब कुछ आपके शब्दों से ज्यादा बोलते हैं। 70% संचार शरीर की भाषा से होता है। उदाहरण, अगर आप कहते हो मुझे खुशी है आपसे मिलकर, लेकिन चेहरे पर गुस्सा है, तो सामने वाला भरोसा नहीं करेगा। अध्याय 5, बोलने की कला, इफेक्टिव स्पीकिंग स्किल्स। बोलते समय साफ उच्चारण, आत्मविश्वास और सही लहजा बहुत जरूरी है। छोटे और सरल वाक्यों का इस्तेमाल करें। उदाहरण, मेरा नाम अमित है, मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूं। यह स्पष्ट है, लेकिन मेरा नाम अमित है मतलब एक तरह से मैं एक्चुअली, यह भ्रमित करने वाला है। अध्याय 6, संचार में बाधाएं, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। शोर, डर, झिझक, भाषा की कमी, गलतफहमी, ये सब संचार में रुकावट डालते हैं। उदाहरण, अगर क्लास में पंखे का शोर बहुत है और शिक्षक धीमे बोल रहे हैं तो छात्रों को समझ नहीं आएगा। अध्याय 7, समूह में संचार, ग्रुप डिस्कशन। समूह में बोलते समय सबको बोलने का मौका देना और ध्यान से सुनना जरूरी है। सम्मानजनक और संतुलित बातचीत सबसे प्रभावी होती है। उदाहरण, प्रोजेक्ट पर काम करते समय अगर एक ही व्यक्ति लगातार बोले और दूसरों को मौका न दे तो टीम में विवाद हो जाएगा। अध्याय 8, पेशेवर जीवन में संचार, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। नौकरी या व्यापार में लिखित और मौखिक दोनों तरह का संचार बहुत मायने रखता है। वहां हमेशा औपचारिक और सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण, ईमेल लिखते समय, डियर सर, मैं आपको सूचित करना चाहता हूं, सही है, लेकिन हाय ब्रो, मुझे छुट्टी चाहिए, यह गलत है। अध्याय 9, आत्मविश्वास और अभ्यास, कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस। संचार कौशल सुधारने के लिए रोज अभ्यास जरूरी है। शीशे के सामने बोलना, किताबें जोर से पढ़ना और नई भाषा सीखना मदद करता है। उदाहरण, रोज 5 मिनट शीशे के सामने खड़े होकर अपनी कहानी बोलें। इससे झिझक कम होगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। अध्याय 10, वास्तविक जीवन में संचार, रियल लाइफ कम्युनिकेशन। हर परिस्थिति में बोलने का तरीका अलग होना चाहिए। कभी विनम्र, कभी दृढ़ और कभी प्रेरणादायक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण, दोस्त से कहना, भाई चलो मूवी देखने चलते हैं। ऑफिस में कहना, सर क्या मैं कल छुट्टी ले सकता हूं? अंतिम संदेश, संचार कौशल केवल बोलने की कला नहीं है, बल्कि सही समय पर सही शब्द, सही लहजा और सही शरीर भाषा का उपयोग करना ही असली संचार है। तो दोस्तों, ये थे सफलता के 10 गोल्डन रूल्स। कौन सा नियम आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।